तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। बीआरएस हमारा चैप्टर चल रहा है, बुक है हमारी टीएस ग्रेवाल। और जैसा कि आपको पता है कि हम यहां पर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सारे के सारे ट्रिक से कर रहे हैं। तो अगर आपको ट्रिक नहीं आती है इसका मतलब आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं। और मेरे दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। आपको सबसे पहले जाके ट्रिक वाला वीडियो देखना पड़ेगा। वो आपको वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वो वीडियो पहले चेक करना, देखना, ट्रिक समझना, उसके बाद वापस आना, फिर सॉल्व करना। और जिसको ट्रिक आती है आ जाओ, शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर क्वेश्चन 10 बोल रहा है कि ड्रॉ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बिटवीन योर कैश बुक एंड पासबुक एज ऑन 31 मार्च 2024। यहाँ पर कैश बुक और पासबुक के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं, डिफरेंसेस आ गए हैं, वही हमारे को दूर करने हैं। इन दोनों की दूरियां हमारे को मिटानी है। दूरियां बोलेंगे, नहीं दूरियां तो नहीं है, इन दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े हो गए, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं, दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो हमारे को मिटाने पड़ेंगे भैया। क्या बोल रहा है ये? ऑन 31 मार्च 2024 योर पासबुक शो ए बैलेंस ऑफ 6000 रुपीज टू योर क्रेडिट। ठीक है भैया, तो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस दे रखा है हमारे को पासबुक के अकॉर्डिंग। आपको पता होना चाहिए कि जो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है वो फेवरेबल बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है वो अनफेवरेबल बैलेंस होता है। तो यहाँ पर हमारे को क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, इसका मतलब फेवरेबल बैलेंस दे रखा है, पॉजिटिव बैलेंस दे रखा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिंपली बैलेंस एज पर पासबुक। चाहो तो आगे ब्रैकेट में क्रेडिट भी लिख सकते हो। और कितना दे रखा है हमारे को? 6000 रुपए। तो यहाँ पर अमाउंट में हमने 6000 रुपए यहाँ पर लिख दिया। आगे क्या बोल रहा है सेकंड के अंदर? बिफोर दैट डेट यू हैड इशू चेक्स अमाउंटेड रुपीज 1500 रुपीज ऑफ विच चेक ऑफ 900 रुपीज हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये बोल रहा है कि हमने 1500 रुपए के चेक क्या करे थे, इशू करे हैं यहाँ पर। ठीक है ना? हाँ, 1500 रुपए के चेक क्या करे हैं हमने, इशू करे हैं। उनमें से 900 के चेक क्या हो गए हैं, प्रेजेंट हो गए हैं फॉर पेमेंट। बाकी के चेक प्रेजेंट नहीं हुए। बाकी कितना बच गया? 1500 में से 900 प्रेजेंट हो गए तो 600 बच गए। तो 600 अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए। अब देखो दोनों हाथों में कैसे समझेंगे इसको? ये हमारी कैश बुक, ये हमारी पासबुक, आपको बताइए। तो हमने तो पूरे के पूरे 1500 रुपए के चेक इशू कराए थे। तो कैश बुक में जो एंट्री हुई है वो किससे हुई है? 1500 रुपए से हुई है। तो 1500 रुपए से हमारा बैलेंस क्या हो गया भैया? नीचे चला गया। अब कैश बुक तो 1500 रुपए से नीचे चली गई, पासबुक कितने से नीचे गई? 900 रुपए से ही नीचे गई, क्योंकि बैंक के सामने तो अभी तक कितने के चेक आए हैं? 900 रुपए के चेक ही आए हैं। ये 600 रुपए के चेक अभी तक बैंक के पास में नहीं आए हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है? जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कितनी अमाउंट का आ रहा है? 600 का डिफरेंस आ रहा है। अब क्या करना है भैया? हमारे को करना है रेक्टिफिकेशन। ये तो पहले तो हमने पकड़ी भैया प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पकड़ ली। सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? प्रॉब्लम पकड़ता है, उसके बाद उसकी दवाई देता है। तो हमने भी क्या करा? सबसे पहले क्या पकड़ ली? इसकी प्रॉब्लम पकड़ ली। अब हम क्या करेंगे? इसका इलाज करेंगे। और इलाज किसका करेंगे? पासबुक का करेंगे। कैश बुक का इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने यहाँ पर जो ऊपर बैलेंस लिख रखा है वो किसका लिख रखा है? पासबुक का बैलेंस लिख रखा है ना। तो इलाज भी किसका करना पड़ेगा? पासबुक का करना पड़ेगा। तो हमें दोनों हाथों को बराबर लाने के लिए पासबुक को और नीचे ले जाना पड़ेगा। कितने से? 600 रुपए से। तो क्योंकि हम इसको नीचे ले जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? इसको माइनस कर रहे हैं। तो देखो आपको पता ही है जैसे कि यहाँ पर हम कुछ तो ऐड करते हैं और कुछ क्या करते हैं भैया? लेस करते हैं। तो अभी अभी हमने क्या करा? इसको लेस करा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भैया चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना? 600। 900 मत कर देना, ठीक है ना? तो जो डिफरेंस जो आ रहा है ना दोनों में, वो 900 का ही आ रहा है। हमारे को सिर्फ दोनों के डिफरेंस ही खत्म करने हैं। हमारे को तो दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं हमें वही खत्म करने हैं। जो काम दोनों ने कर दिया है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? चलो भैया आगे यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखते हैं। ए चेक ऑफ 800 रुपीज पेड by you into the bank on 29th March 2024 is not yet credited in passbook। हमने क्या कराया है? एक चेक डिपॉजिट कराया है बैंक के अंदर, और पर फर्क यह है कि वो चेक अभी तक क्या हुआ है? डिपॉजिट हुआ ही नहीं है। तो देखो यहाँ पर कैश बुक के अंदर एंट्री हो गई और कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा बैंक का बैलेंस क्या हो गया मेरे दोस्तों? बढ़ गया है। अब देखो बैंक का बैलेंस तो बढ़ गया है, पर यहाँ पर पासबुक में अभी तक एंट्री नहीं हुई है। तो दोनों के बीच में क्या हो गया? डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब इन दोनों डिफरेंसेस को हम मिटाएंगे और क्या कर देंगे? रेक्टिफिकेशन के लिए हमारी पासबुक को लेकर आ जाएंगे ऊपर। अब क्योंकि हम पासबुक को ऊपर लेके आ रहे हैं इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऐड में लिख देंगे और लिख देंगे भैया यहाँ पर चेक डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट डिपॉजिटेड, या डिपॉजिट लिखता हूँ, इसको हटा देता हूँ।
बट नॉट येट कलेक्टेड। कितने का है भैया चेक? चेक है आपका 800 रुपए का। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लिख रहा है कि देयर वॉज ए क्रेडिट ऑफ 85 फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट इन द पासबुक। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमें 85 रुपीज का इंटरेस्ट भी मिला है जो हमें बैंक ने दिया है। अब देखो ये इंटरेस्ट किसने दिया? बैंक ने दिया। तो इसका मतलब एंट्री किस में हो गई? पासबुक में हो गई। तो पासबुक के अकॉर्डिंग आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा 85 से। पर हमें तो जानकारी नहीं है, कैशबुक में तो एंट्री नहीं हुई, तो यहाँ पर कैशबुक यहीं की यहीं रह गई। तो दोनों में क्या हो गया? डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। अब देखो क्या करने का है आपको? दोनों में डिफरेंसेस मिटाने का है। तो कैसे मिटाएंगे? इसको नीचे लेके आएंगे, पासबुक को नीचे लेके आएंगे। कितने से? 85 रुपीज से। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्या था? बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट 85 रुपीज। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, यहां पर बोल रहे हैं ऑन 31 मार्च 2024 ए चेक ऑफ 510 रिसीव्ड बाय यू एंड वाज पेड इनटू द बैंक बट द सेम वाज ओमिटेड इन द एंटर्ड इन कैश बुक। भैया बहुत ही बढ़िया, भंटा ढार हो गया भैया। यहाँ तो हुआ क्या कि हमें चेक मिला और हमने वो चेक क्या करा? बैंक में जमा करा दिया। वो चेक बैंक में जमा हो भी गया पर उसे हम कैश बुक में ही लिखना भूल गए। ओमिटेड का मतलब होता है मेरे दोस्तों भूलना। तो आप यहाँ पर क्या होगा? लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ पर कैश बुक में एंट्री जो है वो नहीं हो पाई है। बिल्कुल थोड़ा अलग सिचुएशन आ गई ना। ये हमेशा से जितने भी अभी तो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें तो क्या हो रहा था कि कैश बुक में एंट्री हो रही थी पर पासबुक में एंट्री नहीं हो रही थी। यहाँ पर ये हो गया कि हमने चेक जमा कराया, वो चेक जमा भी हो गया, इसका मतलब पासबुक में एंट्री हो गई, पर हम उसे कैश बुक में लिखना ही भूल गए। तो यहाँ पर एंट्री किस में हो गई मेरे दोस्तों? पासबुक में हो गई। और तो पासबुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, भूल गए हम लिखना, तो यहाँ पर कैश बुक नीचे की नीचे रह गई। अब हमें क्या करना है? रेक्टिफिकेशन किसमें कर सकते हैं? पासबुक में ही कर सकते हैं। तो हमें पासबुक को क्या लाना पड़ेगा? फिर से नीचे लेके आना पड़ेगा। नीचे ला रहे हैं इसका मतलब हम माइनस कर रहे हैं। यहाँ पर लिख देंगे हम चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट omitted to be entered इन कैश बुक। कैश बुक में आप लिखना भूल गए। 510 रुपए का चेक यहाँ पर था, उसको और ढंग से लिख देते हैं 510। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर सभी एंट्री आप क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। अब तो हमें क्या करना है? जोड़ बाकी करना है। तो क्या कर लेते हैं? ये ऊपर ऐड वाला एक ही आइटम है, इसको हम एज इट इज बाहर लिख देते हैं। तो यहाँ पर 6,800 रुपए की टोटल आ जाएगी। अब क्या कर लेते हैं? जो माइनस वाले आइटम है इनको टोटल करके बाहर लिख लेते हैं मेरे दोस्तों। 685 प्लस 510, तो ये आपका बन जाता है 1195 आपका माइनस का। इसको इसमें से क्या करना है? अब माइनस करना है। तो माइनस कर देंगे 6,800 में से, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 5605। देखो आंसर आ रहा है क्या? अरे बिल्कुल आ रहा है, ये देखो 5605 आपका आंसर यहाँ पर आ गया। अब क्या करना है आपको? बस कुछ भी नहीं करना है, इसके सामने आपको लिखना है बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के अकॉर्डिंग आपका बैलेंस यहाँ पर निकल के आ गया। दोनों का हमने क्या कर दिया? बराबर कर दिया है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी खुशी खुशी यहाँ पर खत्म होता है विद हमारी ट्रिक। तो मेरे दोस्तों ये ट्रिक जो है ना, ये आपको इस चैप्टर को ऐसे कर देगी भैया फिनिश, बिल्कुल खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं? अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।